साथियों नमस्कार। मैं एसपी सिंह नंद। 27 दिसंबर को यानी कल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2 सदस्यीय लखनऊ बेंच ने ये निर्णय दिया नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में, जिसमें सरकार द्वारा प्रदत्त ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया है। कारण ये बताया गया कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जिसके आधार पर ट्रिपल टेस्ट की मंशा उन्होंने जाहिर की है, आदेश दिया है ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए, उसका आपने अनुपालन नहीं किया है। तो सवाल इस बात का है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार को ये मालूम नहीं था कि ट्रिपल टेस्ट भी कराना है? 2017 से 22 तक 5 वर्ष हो गए। इन 5 वर्षों में सरकार क्या करती रही? क्या सोती रही? कान में तेल डाल करके बैठे रहे उसके अधिकारी जो है? उन्होंने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? तो इसका मतलब यह है कि सरकार की जो मंशा है वो इससे स्पष्ट होती है। अब जब आरक्षण समाप्त कर दिया है और हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि तुरंत चुनाव कराए जाएं और नगरीय निकाय में जो ओबीसी की सीटें जो रिजर्व की हैं उनको सामान्य यानी जनरल माना जाए। अब उन सीटों पर जनरल कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, यानी कोई भी लड़ सकता है उन सीटों पर। तो इस तरीके से आपने देखा कि आरक्षण खत्म कर दिया। ये जो लड़ाई है ये राजपाट की लड़ाई है। इस घटना से ये हमको सबक मिलता है कि ओबीसी की भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिडन एजेंडा है। वो संविधान प्रदत्त अधिकारों को भी ओबीसी को नहीं देना चाहती। इस निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है और सरकार भी बड़े असमंजस और में फंसी हुई है और बैकफुट पर आ गई है। विरोधी पार्टियों के नेता शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तमाम तरह से अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि भाजपा ओबीसी विरोधी है। और आम जनमानस भी अब ये समझने लगा है कि भाजपा कहती कुछ है और करती कुछ है। भाजपा के अंदर भी जो नेता हैं ओबीसी के, वो भी बेचारे, उनकी तो स्थिति ऐसी हो गई है जैसे गांधी के 3 बंदरों की तरह। गांधी जी के जो 3 बंदर थे, यानी न तो वो देख सकते थे, न कह सकते थे, न सुन सकते थे, न बोल सकते थे। तो ये स्थिति हो गई है। साथियों, ये जो हालात पैदा हुए हैं इससे सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी हुई है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि 1952 में यानी काका कालेलकर कमीशन बना था और वो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट 1955 में आई थी, लेकिन वो रिपोर्ट 1978 तक 77 तक वो रिपोर्ट धूल फांकती रही, लेकिन वो लागू नहीं हुई। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, मंडल कमीशन बना, 80 में रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट भी 12 साल बाद लागू हुई। ये समझ लीजिए। तो ओबीसी के साथ अन्याय करने का इतिहास बहुत पुराना है, ये नया नहीं है। इसके बाद आप देखते हैं कि ओबीसी के लिए 2001 में जब यहाँ के राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, तब सामाजिक न्याय समिति बनी, उसको भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। 1975 में पिछड़ा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग बना, छेदीलाल साथी कमीशन, वो भी रद्दी की टोकरी में धूल फांक रहा है। इसके बाद रोहिणी कमीशन बना, जिसका 7 बार कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। वो कमीशन भी, उसका कोई अता पता नहीं है कि क्या रिपोर्ट आएगी क्या नहीं। 7 बार उसका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो ओबीसी वर्ग है, जो दलित वर्ग है, शोषित है, वंचित है, इसके साथ
भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अन्याय करती आई है। हमारे जो लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका तो माइंड ही डाइवर्ट कर दिया। उनसे कह दिया कि अरे तुम्हारा हिस्सा तो यादव खाए जा रहा है, कुर्मी खाए जा रहा है, पटेल खाए, उनसे लड़ो। अब लड़िए यादव से, लड़िए कुर्मी से। अब तो तुम्हारे पूरे खेत का बैनामा किसी ने करा लिया। अब क्या करोगे लड़के? अब तुम्हारे पास बचा क्या है? तुम तो कहां, किससे लड़ना चाहिए था, कहां लड़ने पहुंच गए। और तुम्हारी बदौलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में तुम्हारी बदौलत सरकार बनी। लेकिन तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? लेटरल एंट्री करके तुम्हारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। तुम्हारे जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला है, वो अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। कि कोई वैकेंसी निकलती है जिसमें ओबीसी के आरक्षण का कोई अता पता ही नहीं होता। इस तरीके से तमाम तरह से ओबीसी आरक्षण को किनारे कर दिया जाता है। क्यों? कि तुम जो है ये करना नहीं चाहते। तुम्हारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है, क्योंकि तुम एक लामबंद नहीं हो, तुम्हारे अंदर वर्गीय चेतना नहीं है, तो अपने उद्देश्य के लिए लड़ना नहीं चाहते। तुम क्या जानते हो? तुम केवल इतना जानते हो कि हमको घंटा बजाना है और कावड़ ढोनी है, तो यही तुम्हारे हिस्से में है। लेकिन जो राजपाट का जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तुमको भी राजपाट करने के लिए भेजा है, तुमको भी उस तरह का आदेश दिया है राजपाट करने का। लेकिन राजपाट की जब हिस्सेदारी आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी तुमको वो भागीदारी देना नहीं चाहती। तो इसीलिए अब तो आपको सावधान रहना पड़ेगा कि आपका आरक्षण 27% जो आरक्षण था वो खत्म कर दिया है। सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को कोई रिलीफ मिल पाएगा। लेकिन सरकार कह रही है तो जाए। क्यों? कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें यह है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराइए, इसको आप टाल नहीं सकते। यह हाई कोर्ट का निर्णय है, तो आप कब तक टालेंगे इसको? साथियों, सजग रहिए, आप जो सावधान रहिए अपने अधिकारों के प्रति। ये किसी ने एहसान नहीं किया है, यह आपका संवैधानिक अधिकार था। आरक्षण जो है ये कानूनी अधिकार था, लेकिन उस कानूनी अधिकार से आपको वंचित करने की साजिश की गई है। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। हमारा ये जो चैनल है इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।